हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल सर्किट सॉल्यूशन। तो गाइज आज हम बात करेंगे हमारे एक अर्ली टोपोलॉजी हमारे कन्वर्टर्स होते हैं या फिर जो हमारे एसएमपीएस होते हैं उनके एक नेक्स्ट पार्ट के बारे में बात करेंगे। तो गाइज आज हम बक बूस्ट कन्वर्टर के बारे में बात करने वाले हैं। तो गाइज ये जो हैगा ये हमारी टोपोलॉजी आप कह सकते हो। ये कन्वर्टर्स एक तरीके का इस तरीके का कन्वर्टर होता है। ये हमारा बक भी मतलब हमारा वोल्टेज को डिक्रीज भी करता है और आउटपुट वोल्टेज को इंक्रीज भी करता है। यानी कि जो अभी हमने लास्ट टाइम देखा था कि हमारा बक और बूस्ट कन्वर्टर बेसिकली आपका काम कैसे कर रहा है, तो उसी के रेफरेंस में ये वाला जो हमारी टोपोलॉजी है या फिर जो ये वाला कन्वर्टर रहेगा वो हमारा सेम काम करता है। लेकिन ये जो काम करता है ये हमारा आपका दोनों टास्क का हमारे परफॉर्म करता है। मतलब इसके अंदर ना जो हमारा आउटपुट वोल्टेज है वो डिक्रीज भी होता है और इंक्रीज भी होता है। तो गाइज वो कैसे होता है वो चीज़ भी हम आज देखने वाले हैं। तो चलिए गाइज वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज बक एंड बूस्ट कन्वर्टर का जो हमारी वर्किंग रहने वाली है वो हमारी नॉर्मल जैसे हमारे बक एंड बूस्ट कन्वर्टर में थी उसके अंदर से थोड़ा सा डिफरेंट हैगा। यहाँ पर क्या होता है गाइज कि जो हमारा बक एंड बूस्ट कन्वर्टर रहेगा उसकी दोनों की फंक्शनलिटी इसके अंदर गिवन होती है। और गाइज जो इसका आउटपुट होता है वो हमारा रिवर्स पोलैरिटी में आता है। मीन्स क्या है कि अपर जहाँ पर हमारा पोलैरिटी नेगेटिव होती है वहाँ पे पॉजिटिव और पॉजिटिव पे नेगेटिव, इस तरीके से इसका आउटपुट आता है, हमारा रिवर्स में आता है। तो यहाँ पर जो आउटपुट आता है वो हमारा क्या हैगा, वो सपोज दैट अगर आपको एक ऐसा कन्वर्टर चाहिए जो आपको रेगुलरली 12 वोल्ट की सप्लाई दे, लेकिन जो आपका वोल्टेज आएगा वो 12 वोल्ट से लेकर के 20 वोल्ट के बीच में वेरी करता है या फिर उससे कम भी जाता है, 10 वोल्ट से लेकर 20 वोल्ट के बीच में वेरी कर रहा है, लेकिन आपको जो आउटपुट चाहिए वो 12 वोल्ट चाहिए। तो गाइज आप इस कन्वर्टर का यूज़ कर सकते हो, तो वो आपको एक कांस्टेंट वोल्ट वहाँ पर प्रोवाइड करेगा। अब ये बेसिकली आपका काम कैसे कर रहा है उस चीज को यहाँ पर देख लेते हैं। तो अ बक एंड बूस्ट कन्वर्टर इज अ डीसी टू डीसी पावर कन्वर्टर दैट कैन प्रोड्यूस एन आउटपुट आइदर द लोअर बक एंड और द हायर बूस्ट देन द इनपुट वोल्टेज। बीच क्या है इसकी वो हमारा वही प्रोड्यूस करता है, आउटपुट वोल्टेज को लोअर कर देता है यानी कि बक कर देता है और द हायर यानी कि बूस्ट कर देता है देन द इनपुट वोल्टेज। इट इज अ वाइडली यूज इन द पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर बहुत ज्यादा यूज होता है वेयर द इनपुट वोल्टेज वेरीज बट द स्टेबल आउटपुट इज रिक्वायर्ड। तो गाइज इस कंडीशन में भी हम इसको यूज करते हैं जहां पर हमारा इनपुट वोल्टेज आएगा वो हमारा वेरी कर रहा है बट द स्टेबल आउटपुट वोल्टेज हमें रिक्वायर्ड आएगा। तो ऐसी जगह पर भी हमारे ये डीसी टू डीसी कन्वर्टर्स तो हमारे यूज होते हैं। अब देख लेते हैं गाइज ये बेसिकली आपका काम कैसे करता है। इसके अंदर गाइज जो हमारा मेन कंपोनेंट हैगा वो हमारा ये इंडक्टर है और हमारा ये डायोड है और ये कैपेसिटर और हमारा पीडब्ल्यूएम सेक्शन, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो। पीडब्ल्यूएम सेक्शन क्या होता है इसकी, वो हमारा एक फ्रिक्वेंसी यहाँ पर जनरेट करने के लिए यूज होता है जिसकी वजह से हम यहाँ पर जो हमारी आईसी आएगी वो एक फ्रिक्वेंसी देती है हमारी ड्राइवर सेक्शन को। अब बेसिकली ये हमारा ये ड्राइवर सेक्शन हैगा ये एक मॉसफेट हैगा, यानी कि ये एक आपकी स्विचिंग परफॉर्म करेगा और यहाँ पर ये जो हमारा इंडक्टर लगा है इसको देगा। अब होता क्या है इसकी हमारा इनपुट वोल्टेज आएगा, सपोज कर लीजिए यहाँ पर इनपुट वोल्टेज अभी हमारा 12 वोल्ट आ रहा है। तो होगा क्या कि हमारा जो पीडब्ल्यूएम कंट्रोलर रहेगा तो वो जैसे ही उसका साइकिल पॉजिटिव होगा गाइस, तो यहाँ पर हमारा ये जो गेट हैगा इसके थ्रू हमारा इधर और इधर वोल्टेज जाएगा और हम यहाँ पर आउटपुट वोल्टेज यहाँ पर मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अब हमारा आउटपुट वोल्टेज यहाँ पर आ रहा है, लेकिन गाइस वो कब आएगा, जब हमारा पॉजिटिव साइकिल यहाँ पर आएगा। पॉजिटिव साइकिल जैसे ही यहाँ पर आएगी तो हमारा ये इंडक्टर एक्टिवेट हो जाएगा। लेकिन अभी गाइस यहाँ पर पॉजिटिव सिग्नल हैगा, तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो ये डायोड है रिवर्स वाइज में है, तो यहाँ पर ये पॉजिटिव सिग्नल यहाँ पर आगे नहीं जा करके हमारा यहाँ पर इंडक्टर के थ्रू यहाँ पर नीचे आ जाएगा। मीन्स क्या है कि अभी पॉजिटिव साइकिल में जो हमारा करंट हैगा वो इसी लूप के अंदर ट्रैवल करेगा। अभी हमारा करंट इधर नहीं जाएगा आउटपुट साइड की तरफ, अभी वो जस्ट हमारा इंडक्टर के पास जाएगा। अब होगा क्या है इसकी जो इंडक्टर हैगा वो हमारा जो करंट आ रहा है उसको मैग्नेटिक फील्ड के टर्म्स में यहाँ पर डायनेमिक चार्ज स्टोर कर लेगा। यानी कि आप कह सकते हो कि एक तरीके से मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में यहाँ पर स्टोर कर लेगा, यानी कि हमारा जो इंडक्टर है वो एक तरीके से आपका मैग्नेटिकली चार्ज हो जाएगा। अब हमारा यहाँ पर जो इंडक्टर है वो चार्ज हो चुका है,
तो अब होगा क्या कि जैसे ही हमारी यहाँ पर ऑफ आएगी, यानी कि हमारे यहाँ पर नेगेटिव साइकिल आएगी, उस कंडीशन में क्या होगा गाइस कि ये यार यहाँ से सप्लाई इसको काट देगा। तो हमारा जो इंडक्टर के अंदर चार्ज आएगा वो उसका चार्ज क्या करेगा, इसकी जैसे ही इंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है कि इसके अंदर जैसे ही इसकी पोलैरिटी या फिर आप कह सकते हो पोलैरिटी रिवर्स होती है, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड कोलैप्स करती है और ये एक तरीके से आप कह सकते हो उसका अपोज करता है। यानी कि अगर इसके अंदर चार्ज बढ़ेगा तो ये कम करने की कोशिश करता है, और कम कर होता है तो ये बढ़ाने की कोशिश करता है उसके रिवर्स डायरेक्शन में। तो अभी इसमें आपका करंट प्रोड्यूस होगा, लेकिन उसकी जो पोलैरिटी होगी वो रिवर्स होगी। आप यानी कि पहले जो हमारा पॉजिटिव था वो इधर था ऊपर की साइड, लेकिन नेगेटिव हमारा इधर था। अब होगा क्या कि नेगेटिव ऊपर हो जाएगा, पॉजिटिव प्लस हो जाएगा। तो नेगेटिव ऊपर है, यहाँ पर हमारा रिवर्स वाइज है, तो करंट इसके थ्रू लूप के अंदर हमारा यहाँ पर ट्रेवल करने लगेगा। अब उस कंडीशन में क्या होगा, जब ये हमारा इंडक्टर होगा, ये हमारा इंडक्टर मैग्नेटिकली चार्ज आएगा, तो मैग्नेटिकली चार्ज होने की वजह से हमारा ये कैपेसिटर को यहाँ पर ये चार्ज कर देगा। और जैसे ही हमारा कैपेसिटर यहाँ पर चार्ज होगा, ये हमारा चार्ज को स्टोर कर लेगा, और हमारा आउटपुट साइड में जैसे ही हमारा जो जो यहाँ पर पोलैरिटी रिवर्स होगी, हमारे आउटपुट साइड में वोल्टेज यहाँ पर चले जाएंगे। लेकिन अब जैसे ही फिर से इसका ऑन टाइम आएगा, उस कंडीशन में क्या होगा कि हमारा यहाँ से पीडब्ल्यूएम कंट्रोलर इसको पॉजिटिव साइकिल देगा, और हमारा चार्ज यहाँ से स्टोर होकर फिर से इस चार्ज को हमारा इंडक्टर है इसको फिर से चार्ज करने लगेगा, और हमारा जो इंडक्टर है वो फिर से मैग्नेटिक फील्ड के रूप में यहाँ पर चार्ज को स्टोर कर लेगा। और जब हमारा यहाँ पर ये वाला लूप एक्टिवेट है, यानी कि हमारे जो पॉजिटिव साइकिल आ रही है ये वाला लूप एक्टिवेटेड है, तो हमारा यहाँ पर ये जो कैपेसिटर रहेगा ये आपका लोड के थ्रू चार्ज को डिस्चार्ज, मतलब जो हमारा चार्ज हुआ था कैपेसिटर नेगेटिव साइकिल में, वो यहाँ पर ये इसको चार्ज को रिलीज करेगा जब तक ये हमारा दोबारा से चार्ज न हो जाता। तो उस कंडीशन में हमारा ये जो इंडक्टर रहेगा वो फिर से हमारा चार्ज को स्टोर कर लेगा, और जब तक ये लूप के अंदर करंट है तो यहाँ पर जो करंट फ्लो होगा वो इस कैपेसिटर के थ्रू करंट फ्लो होगा। तो यहाँ पर आउटपुट वोल्टेज कंटिन्यूस वे में हमें मिलेगा, चाहे यहाँ पर पॉजिटिव साइकिल आए चाहे यहाँ पर निगेटिव साइकिल आए, क्योंकि एक बार में जब हमारा ये इंडक्टर चार्ज हो रहा है तो इंडक्टर चार्ज होने के बाद फिर हमारा ये कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, तो कैपेसिटर जैसे ही चार्ज हो रहा है हमारा, तो इंडक्टर जब चार्ज हो रहा है तो कैपेसिटर आउटपुट में सप्लाई दे रहा है, और जैसे इंडक्टर चार्ज हो रहा है तो फिर से यहाँ पर कैपेसिटर सप्लाई दे रहा है। तो ये आपका प्रोसेस रिवर्स वाइज में चलता रहता है यहाँ पर। अब गाइस मैं एक बार और आपको यहाँ पर ब्रीफ वे में बता देता हूँ। अब होता क्या है गाइस कि जैसे ही हमारी एक पॉजिटिव साइकिल आती है, ये यहाँ पर पॉजिटिव साइकिल कंप्लीट जो हमारा ड्राइवर सेक्शन है यहाँ पर पीडब्ल्यूएम सेक्शन पॉजिटिव साइकिल देता है, और हमारा जो करंट हैगा वो हमारा फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन वो करंट पहली बार में हमारा इंडक्टर के पास जाता है, पहली बार में इंडक्टर के पास जाएगा, क्योंकि ये रिवर्स वाइज में डायोड हैगा, करंट आगे फ्लो नहीं होता और हमारा जो इंडक्टर हैगा वो चार्ज हो जाता है। अब जैसे ही हमारा जो इंडक्टर है वो चार्ज हो जाएगा, और यहाँ पर जैसे ही साइकिल निगेटिव होती है तो उस कंडीशन में हमारा जो इंडक्टर हैगा, अब जैसे ही साइकिल का यहाँ पर निगेटिव होती है ये यहाँ से सप्लाई को कट कर देता है, और हमारा जो इंडक्टर जो चार्ज था वो इस कैपेसिटर को चार्ज करता है, तो हमारा कैपेसिटर यहाँ पर चार्ज हो जाता है और हमारे आउटपुट में वोल्टेज भी जाते हैं। अब जैसे कहीं हमारे यहाँ पर पॉजिटिव साइकिल आती है, अब ये इसने इंडक्टर ने तो इसको चार्ज कर दिया, तो इंडक्टर तो डिस्चार्ज हो गया, तो यहाँ पर जैसे ही पॉजिटिव साइकिल आएगी ये फिर से चार्ज कर लेगा। लेकिन गाइज हमारा पॉजिटिव साइकिल में हमारा जो करंट हैगा वो इस डायरेक्शन में नहीं जा रहा, तो ये कैपेसिटर जो हैगा वो तब तक आउटपुट में वोल्टेज को प्रोवाइड करेगा जब तक ये हमारा दोबारा से चार्ज नहीं हो रहा। तो इसमें सिंपल सी स्ट्रेटेजी यही होती है, इंडक्टर और कैपेसिटर के चार्ज डिस्चार्ज होने से हमें आउटपुट में वोल्टेज यहाँ पर मिल जाता है। अब गाइस इसको आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि इसके अंदर हमारी स्विचिंग जो होती है वो कैसे हमारी रहती है, कि हमारे आउटपुट में वोल्टेज स्टेबल कैसे रहते हैं। वो गाइस इस फीडबैक सेक्शन की वजह से आप कह सकते हो कि इसके अंदर वोल्टेज जो होते हैं वो हमारे स्टेबल रहते हैं। अब जैसे सपोज करिए यहाँ पर 10 वोल्ट आ गए, लेकिन हमें आउटपुट में 12 वोल्ट चाहिए, तो अगर या फिर हमारे 10 वोल्ट आ रहे हैं हमें आउटपुट में 20 वोल्ट चाहिए, तो ये जो पीडब्ल्यूएम सेक्शन हैगा ये फीडबैक सेक्शन से हमारा कनेक्टेड होता है और आउटपुट साइड में वोल्टेज को मॉनिटर करता है यहाँ पर।
तो आउटपुट साइड में वो देखेगा कि हमारे कितने वोल्टेज यहाँ पर आ रहे हैं, उसके हिसाब से हमारा पीडीएफडीएम कंट्रोलर की जो आपकी ड्यूटी साइकिल है कि यहाँ पर परफॉर्म होती है। अब सपोज करिए कि हमारी जो पीडीएफडीएम सेक्शन हैगा वो 40% ड्यूटी साइकिल में आपकी यहाँ पर 12 वोल्ट परफॉर्म कर रही है, तो हमारे अगर 20 वोल्ट चाहिए तो वो उसकी ड्यूटी साइकिल हमारी 60% कर देगी, तो यहाँ पर हमारा 20 वोल्ट आ जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर आउटपुट हमारा स्टेबल हो जाता है। अगर यहाँ पर वोल्टेज ज़्यादा हो जाता है, सपोज दैट यहाँ पर 20 वोल्ट आ गया और हमें आउटपुट में 12 वोल्ट चाहिए, तो ये हमारी ड्यूटी साइकिल हैगी, फीडबैक सेक्शन तुरंत इसको सिग्नल भेजेगा और यहाँ पर ये इसकी ड्यूटी साइकिल यहाँ पर कम हो जाएगी, यानी कि 10% हो सकती है, 5% हो सकती है। तो वो ये फीडबैक सेक्शन के थ्रू मॉनिटरिंग होती है और हमारा पीडब्ल्यूएम सेक्शन यहाँ पर वर्क करता है। तो गाइज यही सिंपल सा ट्रिक आएगा जिसके थ्रू हमारा जो बक एंड बूस्ट कन्वर्टर आपका वर्किंग परफॉर्म करता है और हमारा जो आउटपुट साइड का वोल्टेज हैगा उसको स्टेबल रखता है। लेकिन गाइज जो इसका जो सिंपल सा आप कह सकते हो कि जो इसका आउटपुट रहता है वो हमारा रिवर्स पोलैरिटी में आता है और जो हमारा आउटपुट रहता है वो स्टेबल हमारा यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। तो गाइज यही सिंपल सा तरीका आएगा जिससे आप आउटपुट वोल्टेज को, डीसी वोल्टेज को स्टेबल रख सकते हो। ये हमारा बूस्ट भी करता है वोल्टेज को और बक भी करता है, यानी कि हमारा कम भी करता है और ज़्यादा भी करता है। तो ये दोनों टास्क हमारे परफॉर्म करता है। तो गाइज ये एक छोटी सी वीडियो थी जिसके अंदर अभी हमने यार जो हमारे टोपोलॉजीज थी वो सारी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। जैसे कि मैंने आपको बक कन्वर्टर बता दिया, बूस्ट कन्वर्टर बता दिया, बक एंड बूस्ट बता दिया। अब गाइस अभी जो हम आगे की वीडियोस हैंगी उसके अंदर हम आइसोलेटेड टोपोलॉजीज के बारे में बात करेंगे। तो गाइस फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।